उत्तराखंड लेक्चरर की वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। ये टॉपिक जो आज चल रहा है लेक्चर 2 है, लेक्चर 2 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कल हमने आपसे जो डिस्कस किया था वो स्ट्रेट लाइन के बारे में डिस्कस किया था। आज भी हम स्ट्रेट लाइन डिस्कस करते हैं। देखिए आज हम इंटरसेक्शन पॉइंट हम निकालेंगे। इंटरसेक्शन पॉइंट देखिएगा, सपोज हमारे पास दो लाइनें हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दूसरी लाइन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों लाइनें एक दूसरे पे जहाँ कट करेंगी वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं? ये होगा x, इधर आप लिखेंगे y और इधर लिख देंगे 1। अगर आप यहाँ माइनस का साइन लगाएंगे तो सेम प्रोसेस चलेंगे। देखिए इसके लिए निकाल रहे हैं तो इसके को ये इनसे मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे तो ये b1 c2 माइनस c1 b2, पहले इधर की मल्टीप्लाई फिर इधर की। यहाँ माइनस इंट्रोड्यूस कर दिया है तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस तरह से लिख सकते हैं a1 c2 माइनस c1 a2, और इसके लिए हमारे पास ये हो जाएगा a1 b2 माइनस b1 a2। अब जब भी हमें x पॉइंट निकालना होगा तो फर्स्ट को और थर्ड को लेना होगा हमको, और जब हमें y पॉइंट निकालना होगा तो सेकंड और थर्ड को लेके सॉल्व करना होगा। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल जाएंगे x और y पॉइंट, जहां पर ये लाइन एक दूसरे को कट कर रही है। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है एंगल बिटवीन टू लाइन्स। तो दो लाइन दे रखी है तो उनके बीच हमें एंगल निकालना है, एंगल बिटवीन टू लाइन्स। एंगल बिटवीन टू लाइन्स। सपोज हमारा m1 स्लोप है, लेट m1 एंड m2 बी द स्लोप ऑफ टू लाइन्स। m1 m2 दो लाइनों का स्लोप है, देन एंगल एंड ये लिखेंगे लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन देम। थीटा उनके बीच का एंगल है तो टेन थीटा इज इक्वल टू हम इस तरह से लिखेंगे m2 माइनस m1 अपॉन दो लाइन के बीच का एंगल m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। इस तरह से हम इसे लिख देंगे। ये दो लाइन के बीच का एंगल हो गया m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। अब देखिएगा सपोज इसमें केस 1 डी करते हैं। सपोज केस 1, लेट बोथ लाइन्स आर पैरेलल। अगर दोनों लाइन, मैंने पैरेलल का सिंबल बना दिया, अगर दोनों लाइन पैरेलल होंगी तो क्या होगा, दोनों लाइन पैरेलल होंगी तो इसका मतलब क्या है, थीटा इज 0। उनके बीच फिर कोई एंगल नहीं बनेगा तो थीटा 0 हो जाएगा। तो 0 हो जाएगा तो क्या बनेगा, 0 इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या निकला, m1 इज इक्वल टू m2, यानी दोनों का स्लोप क्या हो जाएगा, m1 इज इक्वल टू m2 आ जाएगा। अगर फर्स्ट केस है, सपोज हम सेकंड केस के बारे में डिस्कशन करना चाह रहे हैं। सेकंड केस है, मैं यहां लिख देता हूं केस नंबर 2। इफ दोनों लाइनें परपेंडिकुलर हैं, यानी दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल है ना, तो दोनों लाइनें परपेंडिकुलर हैं तो वहां पे थीटा कितना हो जाएगा, दोनों के बीच 90 डिग्री हो जाएगा। और 1090 डिग्री की वैल्यू होती है 1/0 लिखेंगे उसे, और यहाँ लिखेंगे m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए और इधर किया तो हमने लिखा m1 m2 की वैल्यू -1 आई। यानी स्लोप अगर दोनों लाइनें परपेंडिकुलर हैं तो जो दोनों के स्लोप की प्रोडक्ट है -1 के बराबर आनी चाहिए, और पैरेलल है तो m1 इज इक्वल टू m2 आना चाहिए, यानी दोनों के स्लोप सेम होने चाहिए। तो ये कंडीशन थी परपेंडिकुलरिटी की और पैरेलल की। नेक्स्ट आगे चलते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास है परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है। सपोज ये लाइन है हमारे पास ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, एक लाइन है। यहाँ पर एक पॉइंट P है, x1 y1 उसके कोऑर्डिनेट है। ये d डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम दिस पॉइंट। तो d परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस पॉइंट से, तो हम इसे क्या लिखेंगे, d इज इक्वल टू a x की जगह x1 रिप्लेस कर देंगे, b y की जगह y1 प्लस c अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी x का कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट के स्क्वायर का सम। ये इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी d। d इज इक्वल टू यहाँ x की जगह x1, y की जगह y1 प्लस c स्क्वायर रूट b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है किसी भी लाइन की किसी पॉइंट से। नेक्स्ट, क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास जो है देखिएगा, इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर of the angle in which origin lies is क्या होगी। देखिए ये जो लाइन होगी, या इससे पहले ऐसा लिखते हैं, इसे बाद में लिखेंगे, इससे पहले लिखेंगे इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन टू गिवन लाइंस। इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ द एंगल्स बिटवीन, ऐसा लिखेंगे, तब वो बाद में हम वो वाला केस, बिटवीन टू गिवन लाइंस। गिवन लाइन होंगी हमारे पास, एक लाइन होगी a x1 प्लस b y1, सॉरी ये हमने गलत लिख दिया, यहाँ पर हम ऐसा लिखते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। सेकेंड लाइन हमारे पास है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन टू गिवन लाइंस, देखिए इनके बीच क्या होगा, a1x प्लस b1y प्लस c1, ऐसा हम लिखेंगे, अपॉन स्क्वायर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस a1x प्लस b1y, सॉरी a2x प्लस b2y प्लस c2 अपॉन स्क्वायर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। ये है इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन टू लाइंस। अगर क्वेश्चन आएगा कि इन दोनों लाइन के, ये दो लाइन दे रखी हैं आपके पास और आपसे पूछे कि इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन टू लाइंस क्या होगा, तो आपके पास ये फॉर्मूला हो गया, आप इस फॉर्मूले को का अप्लाई कर लेंगे। अब देखिए मैं इसमें केस 1 डिस्कस करना चाह रहा हूँ। देखिए इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ द एंगल, वही जो केस मैंने इससे पहले लिखा था, इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ द एंगल in which origin lie, तो in which origin lie यही सेम रह जाएगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन, बस डिफरेंस क्या होगा, a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर इज इक्वल टू a2 प्लस का सिंबल हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, प्लस a2, ये माइनस प्लस माइनस लिखा है,
सिर्फ प्लस x2 b2y प्लस c2 अपॉन स्क्वायर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, ये हमारे पास होगा। देखिए सेकंड केस हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं, केस नंबर 2। बाइसेक्टर ऑफ एक्यूट एंड ऑब्ट्यूस एंगल, बाइसेक्टर ऑफ एक्यूट एंड ऑब्ट्यूस एंगल, ये हमने आपसे कहा। देखिए सपोज ये तो जो केस होगा एक्यूट वाला, तो यहां पर जो वैल्यू होगी टेन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा की वैल्यू लेस देन 1 होनी चाहिए, ये वाला केस एक्यूट वाला हो जाएगा। और ऑब्ट्यूस के लिए मॉड टेन थीटा इज ग्रेटर देन 1, ये हमें लर्न करना है। एक्यूट एंगल बाइसेक्टर ऑफ एक्यूट एंगल एंड बाइसेक्टर ऑफ ऑब्ट्यूस एंगल, एक्यूट एंगल ऑब्ट्यूस एंगल। नेक्स्ट आगे चलिएगा, नेक्स्ट पॉइंट है सपोज कॉन्करेंट लाइन। ये कॉन्करेंट लाइन क्या होती है, जहां पर मोर देन 3 और मोर देन 3 लाइंस एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, उस पॉइंट को कॉन्करेंट पॉइंट कहते हैं। तो कॉन्करेंट लाइंस क्या है, कैसे हम चेक करेंगे, क्या हमारे पास मेथड होगा। देखिए सपोज हमारे पास लाइन है a1x प्लस a2y, मैंने आपसे a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 पहली लाइन है। मैं आपको c2 मैं आपको 3 लाइनें एक जगह पर जहां मिल रही हैं उस चेक कर रहा हूँ कि ये तीनों लाइन कॉन्करेंट है या नहीं है। आपसे क्वेश्चन आएगा कि चेक कीजिए कि दीज लाइन्स आर कॉन्करेंट और नॉट। तो चेक करने का तरीका ये है, आप डिटर्मिनेंट बनाइए और यहाँ लिखिए x के कोफिशिएंट, इसमें से a1 a2 a3 b1 b2 b3 एंड c1 c2 c3, इसकी वैल्यू निकालिए। इफ इट इज 0 देन दीज 3 लाइन्स आर कॉन्करेंट। ये तीनों लाइनें किसी एक पॉइंट पर मिल रही हैं, तो दीज 3 लाइन्स आर कॉन्करेंट लाइन्स। ये हम x का कोफिशिएंट लिखेंगे, इधर y का कोफिशिएंट, इधर z का कोफिशिएंट, और ये तीनों एक दूसरे से मिल जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस। डिस्टेंस बिटवीन, इन पे क्वेश्चन भी हम करेंगे, बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस, 2 पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस। 2 पैरेलल लाइन के बारे में तो आप समझ ही गए कि 2 पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। वो 2 पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस हमें निकालना है। तो पैरेलल लाइन आप समझ ही गए कि जिन लाइंस के बीच का स्लोप सेम होता है वो पैरेलल लाइंस होती हैं। तो सपोज हमारे पास एक लाइन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और हमारे पास जो दूसरी लाइन है, अभी हम बार बार यही लिख रहे हैं, तो इसी तरह से a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, 2 लाइनें हैं। ये सपोज दोनों लाइनें पैरेलल हैं, तो पैरेलल होने की कंडीशन रखेंगी, पैरेलल लाइन होंगी, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हम निकालेंगे। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा मॉड, ऐसा लिख देंगे, मॉड c1 अपॉन स्क्वायर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर माइनस c2 a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, ये b2 स्क्वायर, ये हमारे पास ये दोनों पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी।
क्लियर हो गया? तो ये फॉर्मूला इन दोनों के बीच के पैरेलल लाइंस के बीच के का डिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा। इन पे बेस्ड हम क्वेश्चन भी करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। ये तो था आपका क्या कहते हैं स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन में इतना ही करेंगे। हालांकि ये इसमें इंपॉर्टेंट है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। तो इन पे बेस्ड क्वेश्चन हम कल देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।